हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक सिखाने वाला हूं जिसके अंदर जो कि एक ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जिसके ऊपर ट्रेडिंग, आई थिंक मेरे हिसाब से उसके ऊपर ही ट्रेडिंग टिकी हुई है। ठीक है, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रेडिंग के अंदर हमें 50% चांस बढ़ा देता है हमारे ट्रेड को सही होने में। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी मतलब होता है जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, जहाँ पे हमारे ऑर्डर्स लगे होते हैं। जब उनको मार्केट हंट कर देती है, मतलब जब उनके पास मार्केट चली जाती है, तो वहां पे जब उनको हंट कर देगी, उनको हटा देगी स्टॉप लॉस को, तो वहां पे एक विक बन जाएगी जिसको हम लिक्विडिटी एरिया बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एरिया बोलते हैं। ये मेरे पास एक बिटकॉइन का चार्ट है गाइस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है गाइस, बिटकॉइन का चार्ट है। मेरे एसेसरीज कहाँ गई यहाँ से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी होती क्या है। मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क कर लिया। क्या है, हमारे पास एक सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन है, ठीक है। सेलिंग जोन किसके लिए है ये यार, ये रुको भाई एक सेकंड। ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल, फिब और लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड, ठीक है। अभी ये के लिए ये रखता हूँ मैं। तो रुको एक सेकंड, एक चीज और करनी है। ब्रश, एक रेक्टेंगल, एक पाथ, एक सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले देखता हूं मैं ये क्या है। ये एक सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन कौन सा है, ये हमारे पास क्या है, एक सेलिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक सेलिंग जोन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए दो, यहाँ पे क्या होगा, एक सेलिंग जोन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से भी एक डाउनफॉल आया है और यहाँ से भी एक डाउनफॉल आया है, तो क्या होगा, सेलिंग जोन हो गया। लेकिन यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से मैं ये रियल मार्केट में बता रहा हूँ, ये मार्केट क्या चल रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने क्या एक ब्रेकआउट दिया है और पुल बैक देखे भी साइडवेज होगी मार्केट पूरी। ठीक है, पुल बैक देखे अभी साइडवेज होगी है। लेकिन अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है एक बाइंग जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार क्या कर रही है, बाइंग में जाने का ट्राई कर रही है। बाइंग में गई नहीं है अब तक, बाइंग में जाने का ट्राई कर रही है। और यहाँ पे थर्ड टॉप बना के बाइंग में जाने का, बाइंग में थोड़ी थोड़ी जा भी रही है मार्केट यहाँ से। ठीक है, तो मेन चीज थी हमारी लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी होती है जहाँ पे मार्केट के ऑर्डर लगे होंगे। और मार्केट के ऑर्डर कहाँ पे लगे होंगे, जहाँ पर एक सपोर्ट जोन होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा। सपोर्ट जोन मतलब बाइंग जोन होगा, और रेजिस्टेंस जोन मतलब सेलिंग जोन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पूरा एक बाइंग जोन अभी बन चुका है। तो यहाँ पे क्या लगे होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होंगे। और मार्केट के साइडवेज होने का रीजन क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पे मार्केट के साइडवेज होने का रीजन हो सकता है, मार्केट के साइडवेज होने का रीजन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होती है, जब उसको अंदर ऑर्डर पंच करवाने होते हैं, जहाँ पे उसको ट्रेडर को फंसाना होता है। ठीक है, मार्केट साइडवेज जब होती है। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट बायर्स और सेलर्स के अंदर फाइट चल रही है। तो यहाँ से सेलर आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, बायर्स सेलर्स के अंदर फाइट चल रही है। लेकिन मार्केट एक साइड इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जो एक बड़ी बिग फर्म्स है या बिग मनी है, जब वो इसके अंदर पैसा डाल देगा अपना, वो उस साइड ही, अगर बाइंग की साइड पैसा डाल दिया तो वो बाइंग साइड मूव कर जाएगी, सेलिंग साइड पैसा डाल दे सेल साइड मूव कर जाएगी। ठीक है, अभी साइडवेज है क्योंकि बायर्स और सेलर्स अभी वीक है, दोनों साइड से मतलब जान लगा रहे हैं, बायर्स भी सेलर्स भी। और इसका एक दूसरा फंडा जो होता है वो होता है कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। ठीक है, लिक्विडिटी जोन मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे बाइंग के भी ऑर्डर लग रहे हैं, बार बार सेलिंग के भी ऑर्डर लग रहे हैं। ठीक है, बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर क्या लग रहे हैं, दोनों ऑर्डर लग रहे हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लिक्विडिटी, अब मैंने बताया लिक्विडिटी जोन कौन से हो गए, जहाँ पे सपोर्ट जोन होगा और जहाँ पे सेलिंग जोन होगा, वो क्या होगा, वो जहाँ पे बायर्स और बायरिंग का जोन होगा और जहाँ पे सेलिंग का जोन होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, वहां पे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, जहाँ पे
बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर लगे होंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ बायर्स, यहाँ पे बायर्स ने ऑर्डर लगाए। अब देखना आप लोग, इस गोले पे बायर्स ने यहाँ पे क्या लगाया, एक ऑर्डर लगाया बाइंग का। ठीक है, तो बाइंग का ऑर्डर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर लग गया। अब बड़ी मनी को पता चल गया कि अब यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लग रहा है बार बार। क्या लग रहा है, यहाँ पे एक बार बाइंग का ऑर्डर लगा, फिर यहाँ पे एक बार बाइंग का ऑर्डर लगा, फिर यहाँ पे एक बार बाइंग का ऑर्डर लगा। ठीक है, बाइंग का ऑर्डर लग गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा, तो यहाँ पे एक, अगर मैं जोन बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं एक जोन यहाँ पे बनाता हूँ, तो यहाँ पे बार बार सेलिंग का ऑर्डर भी तो लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार सेलिंग का ऑर्डर लगा, यहाँ पे एक बार सेलिंग का ऑर्डर लगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या हो रही है, बार बार नीचे भी जा रही है, तो यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर भी तो लग रहे हैं। ठीक है, बाइंग के ऑर्डर, सेलिंग के ऑर्डर लग रहे हैं। तो अब बड़े मनी ने क्या सोचा कि यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लग रहे हैं बार बार, यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा, यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर, यहाँ पे भी सेलिंग का ऑर्डर लगा, यहाँ पे भी सेलिंग का ऑर्डर लगा। अगर मैं मान लो, अगर मैं तो एक छोटा ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं क्या छोटा ट्रेडर हूँ, मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे पास बहुत छोटा पैसा है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही थी, एक बार सेलिंग यहाँ से आई, तो मैंने सोचा यहाँ का ट्रेड मारता हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या सोचा, यहाँ का मैंने ट्रेड मारता हूँ, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरे ऊपर का, और मैंने यहाँ का टारगेट रख दिया नीचे की, ये यहाँ तक का मैंने क्या रख लिया, यहाँ तक का मैंने ये टारगेट रख लिया। ठीक है, तो ये टारगेट हो गया, मैंने ये ट्रेड बनाया, क्योंकि ऊपर से बार बार क्या हो रहा था, बार बार वहां से एक सेलिंग जोन था, इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड बनाया, सेलिंग कैंडल दिखी और लो भी क्रॉस कर रहा था। ठीक है, मैंने वहां पे ट्रेड बनाया। तो अगेन मार्केट क्या करती है, यहाँ से उठती है और तुरंत मेरा स्टॉप लॉस उड़ा देती है। ठीक है, तुरंत क्या करते हैं, मेरा स्टॉप लॉस उड़ा देती है, तुरंत मार्केट मेरा स्टॉप लॉस उड़ा देती है। इसका मतलब क्या था, ये एक लिक्विडिटी जोन था, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। क्या करा, अब मार्केट ने क्या कर दिया, अब मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर उठा दिए। अब मार्केट ने जैसे ही मेरा यहाँ से सेलर्स को निकाल दिया। अब ठीक है, अब समझना मार्केट का गेम। अब यहाँ पे क्या क्या, ने यहाँ से सेलर्स सेलर्स को, इस कैंडल ने सेलर्स को निकाल दिया। ठीक है, इस कैंडल ने भी सेलर्स को निकाल दिया। ठीक है, मतलब सेलर्स तो आउट कर दिए, सेलर्स को आउट कर दिए, सेलर्स के स्टॉप लॉस उड़ा दिए। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब यहां से एक छोटा सा पुल बैक लेगा, यहां से मार्केट क्या लेगा, छोटा सा पुल बैक लेगा, ले भी रहा है जो, और फिर तुरंत यहां से एक बूम बाइंग मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि मार्केट पहले लिक्विडिटी लेती है, क्योंकि पहले ऑर्डर्स को निकालती है। मेन चीज क्या बता रहा हूं मैं, पहले मार्केट ऑर्डर को निकाल लेगी। यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर्स को निकाल दिया, मार्केट ने ऑर्डर्स को क्या कर दिया, निकाल दिया, फिर एक छोटा सा पुल बैक लेके मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ फिर एक्चुअल मोमेंटम करती है। ठीक है, मार्केट का सिंपल फंडा ही यही है कि मार्केट पहले ऑर्डर्स को, इस सारे ऑर्डर्स को जो यहाँ पे लगे होंगे सेलिंग के ऑर्डर्स को निकाला, और तुरंत मार्केट ने ऑर्डर निकाला और पुल बैक देगी, और तुरंत एक्चुअल मोमेंटम जो मार्केट का चल रहा है, प्रीवियस मोमेंटम, उस मोमेंटम को लेके मार्केट तुरंत ही फट जाएगी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ऊपर की साइड जाने वाली है, अगर हम चेक करेंगे, प्रीवियस मोमेंटम हमारा इतना बड़ा बुलिश रहा है, प्रीवियस मोमेंटम इतना ज्यादा बुलिश रहा है, तो इसीलिए हम सोच सकते हैं, हम या फिर एक हिस्ट्री का एक अनुमान लगा सकते हैं, मतलब जो प्रीवियस में हुआ है उसको हम, अगर यहाँ पे एक मतलब प्रीवियस वाले को ही रख के देखें, तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है, मतलब एक क्या है, बाइंग ब्रेकआउट है। ठीक है, बाइंग का क्या है, ब्रेकआउट है, और एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो लिक्विडिटी जो क्रिएट कर रही है मार्केट, यहाँ पे जो ऑर्डर क्रिएट कर रही है मार्केट, जो यहाँ पे क्या कर रही है, ऑर्डर क्रिएट कर रही है, वो भी एक बाइंग साइड की तरफ मोमेंटम ले जाने के लिए ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बाइंग साइड के मोमेंटम ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर क्रिएट होंगे, लिक्विडिटी क्रिएट होगी, और ऑर्डर निकालना ही बड़ी मनी का काम है। ठीक है, ऑर्डर को निकालना ही बड़ी मनी का काम है। तो यहां से जैसे ही ऑर्डर निकल जाएंगे, अब ऑर्डर निकले, पुल बैक देगी मार्केट, यहां पर फिर से एक बार और सेलर्स को फंसा सकती है मार्केट, फिर बाइंग की साइड जा सकता है, और ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे बायर्स को फंसा लिया, यहाँ पे क्या करा, बायर्स को फंसा लिया, और यहाँ से फिर सीधा सेलिंग में भी आ सकती है, तो यहाँ से सेलर्स को भी फंसा सकती है। लेकिन अगर हम लोग जरूरी थोड़ी बस लिक्विडिटी देखेंगे, लिक्विडिटी
मोर देन 50% मान तो प्रोबेबिलिटी देती है, लेकिन उसके बाद हमें प्राइजेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर आपको प्राइजेक्शन में वीडियो चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं आपको प्राइजेक्शन के ऊपर। लेकिन अभी ये थी वीडियो लिक्विडिटी पे। तो लिक्विडिटी का मतलब था जहां पे ऑर्डर लगते हैं और ऑर्डर को निकालने का काम करती है बड़ी मनी, और जहां पर बड़ी मनी आ जाएगी और जहां पे लिक्विडिटी, बड़ी मनी अगर लिक्विडिटी निकाल देगी, बड़ी मनी ऑर्डर निकाल देगी। लिक्विडिटी को लिक्विडिटी मत समझो, लिक्विडिटी को ऑर्डर समझो। ऑर्डर ही लिक्विडिटी होती है, ठीक है, ऑर्डर ही लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब आप लोग इसके अंदर मार्केट, प्रीवियस मार्केट के अंदर कहीं पे भी चेक कर सकते हो, लिक्विडिटी पे मोर देन 50% मार्केट वर्क करती है। मोर देन 50%, मोर देन 50% का मतलब है 60-65%, ठीक है। ये मार्केट ने, अब यहाँ पे आप मार्केट का फंडा समझना, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक यहाँ पे सेलिंग जोन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल कुछ नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी का फंडा कुछ नहीं चल रहा है, बस नॉर्मल सेलिंग है, यहाँ पे भी सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट दिखाती है, ये तो फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट, फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में समझेंगे। लेकिन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझो, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझो। मार्केट इतनी बड़ी, यहाँ पे देखो पहले इस वाली कैंडल इतनी बड़ी कैंडल के साथ आती है, ये क्या है, एक वॉल्यूम वाली कैंडल है, ठीक है, ये क्या है, एक वॉल्यूम वाली कैंडल है। अगर मार्केट इतनी बड़ी कैंडल के साथ आती है तो लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगी, क्या अगर लगेगा कि मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगी। लेकिन अगर आप लोग नेक्स्ट कैंडल में फोकस करोगे, नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करोगे, जो नेक्स्ट रेड कैंडल है, इस वाली कैंडल पे फोकस करोगे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट इतनी बड़ी विक बना रही है। ये रेड कैंडल जो क्लोज हुई है और मार्केट इतनी बड़ी विक बना के क्लोज हुई है, मतलब इसने क्या करा, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, जितने भी यहाँ पे बायर्स घुसे थे, उन सबको आउट कर दिया, ठीक है। इतनी बड़ी वीक बनाने का मतलब क्या है, जितने भी यहाँ से वो बायर्स बोलो, जितने यहाँ पे सेलर्स घुसे थे, जितने भी यहाँ पे सेलर घुसे, यहाँ पे मान लो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड उठाता, तो मैं यहाँ से क्या करता, सीधा सेलिंग करता और ये स्टॉप लॉस रखता और यहाँ पे मैं सेलिंग का ट्रेड बनाता। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाया और तुरंत ही ये कैंडल ऊपर की साइड गई, वीक बनाई इतनी बड़ी, मतलब ऑर्डर्स को आउट कर दिया, मतलब लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने और तुरंत ही सीधा क्रैश कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तुरंत ही क्या दिया, एक्चुअल मोमेंटम दे दिया सेलिंग साइड की साइड, मतलब सेलिंग साइड की तरफ मोमेंटम दे दिया, ठीक है। इस कैंडल के अंदर भी यही है, इस कैंडल के अंदर भी वीक है, मतलब छोटी वीक है, मतलब हर जगह लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन मोर देन 50-65% लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इस जोन को बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेंगे, बायर्स ऑर्डर लगे होंगे, इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल दिखी, ठीक है, मुझे क्या लगा, इतनी बड़ी मुझे वॉल्यूम कैंडल दिखी, मैंने क्या करा, सीधा बाइंग करी, ठीक है, वो सीधा सीधा क्या करी मैंने, यहाँ से वॉल्यूम कैंडल दिखी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बाइंग भी कर सकते हैं, कुछ लोग बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या से देखा कि यहाँ पे सेलिंग जोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मैंने क्या करा, सीधा सेलिंग करी। मैंने कुछ कैंडल वैंडल में देखी, मैंने सीधा यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाया और मैंने ये स्टॉप लॉस रखा और मैंने सेलिंग स्टार्ट करी इसके अंदर। और जैसे ही मैंने सेलिंग स्टार्ट करी, मैं क्या देखता हूँ, इतनी बड़ी वीक बनाई, मतलब यहाँ से ऑर्डर खत्म। अगर मैं यहाँ पे सीधा सेलिंग करता हूँ, मेरा ऑर्डर खत्म है यहाँ पे सीधा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो मेरा ऑर्डर सीधा खत्म है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इतनी बड़ी वीक बनी है ना, ये वीक का मतलब है यहाँ से स्टॉप लॉस उठा दिया इसने मार्केट ने, ठीक है। हर जगह देख लो, यहाँ पे विक्स बनी है, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई हुई है मार्केट ने, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की होगी, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने क्या करी होगी, सेलिंग करी होगी, सेलिंग ऑर्डर लगाए होंगे। और जैसे ही सेलिंग ऑर्डर लगाए, मार्केट ने सेलिंग ऑर्डर लगाए, मार्केट क्या करती है, मान लो मैंने इस कैंडल को देख के सेलिंग ऑर्डर लगाए, इस रेड कैंडल को देख के मैंने सेलिंग की और तुरंत मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। मार्केट ने दिखाया यहाँ तक, नीचे तक आई और फिर तुरंत ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी ली पहले, ठीक है, मार्केट ने मेरे ऑर्डर निकाल दिए पहले, ठीक है। मुझे लगता है इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ज्यादातर
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करती है। और अगर आप लोग देखोगे ना, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया आपको, अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देखोगे यहाँ पे भी अप्लाई होगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, अब ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, मतलब सब सेलर्स को निकाल दिया, पुल बैक दे रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग जोन है, यहाँ पे भी एक पुल बैक दे रहा है, लेकिन पुल बैक के साथ साथ ये बाइंग में जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने सेलर्स को आउट कर दिया। और सेलर्स का आउट का मतलब लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, लिक्विडिटी ले ली। तो कॉन्सेप्ट ये था लिक्विडिटी का, ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन की अगर आप वीडियो चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो प्राइस एक्शन पे होने वाली है। ये वीडियो थी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्राइस एक्शन पे वीडियो आए तो कमेंट्स में प्राइस एक्शन लिख दियो और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, और आप लोग जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को आजमा भी लो, ऑर्डर बाइंग के लगेंगे, क्योंकि मार्केट ने सेलर्स को आउट कर दिया है। और मार्केट सेलर्स को आउट कर, मतलब कि मार्केट पहले ऑर्डर्स को निकालती है और जब ही उसके बाद ही एक्चुअल मोमेंटम देती है, ठीक है। तो मार्केट सीधा देखो पुल बैक दे दिया और फिर वॉल्यूम के साथ बाइंग में जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक बाइंग ऑर्डर भी मारूंगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा रखते हैं यहाँ पे 200-300 डॉलर, एंड टीपी रखेंगे हाई, 600-700 डॉलर रख लेंगे, ठीक है। देखते हैं मार्केट 1:2.5 का मेरा ट्रेड है, ट्रेड तो मार दिया है गाइस। 1:2 पॉइंट, मतलब 1:2 का ट्रेड है, कोई अच्छा ट्रेड 1:2 का अच्छा ट्रेड होता है, ठीक है। चलो देख देख लेंगे बाद में, आपको कल ट्रांजेक्शन वाली वीडियो में बता देंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम क्या है या नहीं। लेकिन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है, सारी मार्केट के अंदर काम करता है। मार्केट बनी ही लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे है, जब तो बोलते हैं मोर देन 90%, वो मोर देन 50% लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ही वर्क करते हैं। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।